नमस्कार बच्चों। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण आवर्धित मतलब बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाता है। ठीक है, पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि समतल दर्पण बिंदुवत वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि समतल दर्पण आवर्धित मतलब बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। थोड़ा सा रिवीजन कर लो। पिछले वाले पार्ट पे हम लोग थोड़ा सा वापस चलते हैं। बिंदुवत वस्तु के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पता करो। अगर वस्तु यहाँ पर है, वास्तविक है, तो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी इतनी ही दूरी पर बनाएगा, मतलब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पे। किरण आरेख के लिए मैंने बोला कम से कम 2 प्रकाश किरणें भेजो। एक तल के लंबवत भेजो, मतलब अभिलंबवत आपतन के लिए, ये वापस लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण मान लो यहाँ पे भेज रहे हो, क्योंकि अब पता है आपको प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा है, तो ये वाली प्रकाश किरण इस बिंदु से ऐसे परावर्तित होगी। बन गया आपका किरण आरेख। आप चाहो तो और भी बहुत सारी प्रकाश किरणें भेज सकते हो। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 चाहिए। अगर एक प्रकाश किरण और भेजना चाहो तो यहाँ पर भेज दो। अब ये प्रकाश किरण परावर्तित होगी इस प्रकार कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। क्यों? क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब की यही परिभाषा है। तो आप बिंदुवत वस्तु कहीं भी दी जाए, आप उसका प्रतिबिंब बना दोगे। ठीक है, ये तो पुरानी बातें हैं, इसको कॉपी कर लो बनाना चाहो तो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि समतल दर्पण के सामने जब कोई आवर्धित वस्तु रखी जाए, मतलब कोई बड़ी वस्तु रखी जाए, बिंदुवत वस्तु नहीं, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। हमको किरण आरेख बनाना है। देखो, ये एक समतल दर्पण है सीधा। समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ए बी। इसकी चौड़ाई नगण्य है लंबाई की तुलना में। ठीक है, ये वाला बिंदु अंतिम वाला बिंदु है बी और ये वाला बिंदु क्या है, ए, है ना। ये वस्तु मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी चौड़ाई नगण्य है, मतलब ऐसे समझ लो आप, आपको अच्छे से दिखे इसलिए इतनी चौड़ी बनाई है। तो अब हम जानते हैं कि समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अगर ये दूरी x होगी तो x दूरी पीछे बनेगा क्या, प्रतिबिंब। और उतनी ही ऊंचाई का बनेगा, जितनी ऊंचाई की वस्तु होगी उतनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया। अभी हम किरण आरेख नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किरण आरेख ना बनाना होता, इतना बना दिए, हो गया काम। इस बिंदु का अगर प्रतिबिंब हम a डैश मान लें और इसका b डैश मान लें, तो अपने को जो प्रतिबिंब मिला a डैश b डैश मिला। ठीक है, हम पुराने कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि जितनी लंबी वस्तु उतना लंबा प्रतिबिंब, जितनी दूरी आगे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब। अब बनाना है अपने को इस वस्तु का किरण आरेख। तो देखो, किरण आरेख के लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब बिंदुवत वस्तु रखी जाती है तो किरण आरेख कैसे बनाते हैं। तो ये जो वस्तु है ए बी, ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। इस वस्तु पे बहुत सारे बिंदु हम मान सकते हैं। अगर ये वस्तु है ए बी तो इस पे बहुत सारे बिंदु होंगे। बात समझ में आई। तो अब जैसे ये वस्तु थी ए बी, तो इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, तो हम क्या करें, इन सभी बिंदुओं का अलग अलग बिंदुओं का प्रतिबिंब निकालें। जैसे यहाँ पे बात करें हम, चलो यहाँ पे अगर लें सी डी ई एफ जी, इतने सारे बिंदु मान लिए। अब हम क्या करें, इन सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब निकालें समतल दर्पण में, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ जी ए, सभी का। क्योंकि अब तो ये बिंदु मिल गया ना, और बिंदु का प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना हम जानते हैं।
तो इन सभी का किरण आरेख बनाएं और फिर सभी को मिला देंगे तो वस्तु भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे बिंदु हैं, इसलिए जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग, जो किरण आरेख बनाएंगे, जो रे डायग्राम बनाएंगे, वो उसमें थोड़ी गंदगी हो जाएगी, इसलिए कम से कम बिंदु लें हम लोग बस सीखने के लिए। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 बिंदु ले रहे हैं हम लोग, ए और बी, इन दोनों बिंदुओं का हम लोग किरण आरेख बना रहे हैं। उसके बीच में आप चाहे जितने भी बिंदु ले लो और उसी आधार पे किरण आरेख बनेगा, जैसे पीछे किरण आरेख बना रहे थे। तो इस बिंदु ए का किरण आरेख बनाने के लिए हमने क्या कहा, एक किरण लंबवत भेजो, अभिलंबवत आपतन के लिए ये गई, अभिलंबवत आपतन में ये अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस लौटेगी। हमको ये पता है कि इस ए का प्रतिबिंब ए डैश बनेगा। क्लियर है? अब ये दूरियां हटा देते हैं, वैसे दूरियां, ठीक है। तो अब इस बिंदु का हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो एक किरण और भेज दो। ये सीधी रेखा बनानी है, आप जानते ही हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लो हो गया, बिंदु ए का किरण आरेख बना दिया हमने ए डैश। अब इसी प्रकार अगर बिंदु बी का किरण आरेख बनाना हो तो एक लंबवत भेजी जाती है, ये पता है आपको, भेज दिए। अब ये अपने मार्ग पर ही लौटेगी क्योंकि अभिलंबवत आपतन है और ये बिंदु बी से आती हुई दिखेगी। दूसरी प्रकाश किरण यहाँ पर भेज दो, ये इस बिंदु से जाती हुई दिखेगी अपने को, ये हो गया बिंदु बी के लिए किरण आरेख। तो अब यहीं पे आप कितने भी बिंदु ले लो, उन सभी का किरण आरेख ऐसे बना सकते हो, क्योंकि अब वो सिर्फ बिंदुओं से वस्तु को बनी हुए मान लो। अब जैसे मान लो इस वस्तु को हम जूम करें, ये जो वस्तु ए बी है अभी आपको इतनी बड़ी दिख रही है, इतना बड़ा जूम कर दें हम, ठीक है। ये बिंदु बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये था ये। अब इन सभी बिंदुओं को तो हम समतल दर्पण में किरण आरेख बना सकते हैं। इसका किरण आरेख बनाओ, इसका किरण आरेख बनाओ, बीच में समतल दर्पण रख लो, ये रख दिया। इतनी ही दूरी पर ए डैश बनेगा, डी डैश, सी डैश, बी डैश, इन सभी को मिला दो, प्रतिबिंब बन गया अपना। ए डैश, डी डैश, सी डैश, बी डैश। आपको सिर्फ प्रतिबिंब अगर बनाना हो तो इन बिंदुओं को हटा दो, वस्तु थी ए बी, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अब अगर किरण आरेख बनाना है तो एक प्रकाश किरण ऐसे भेजो, एकदम सीधी, है ना, वो अपने मार्ग पे वापस लौटेगी। एक प्रकाश किरण यहाँ भेज दो, इस बिंदु से जाती हुई दिखेगी। हो गया बी का प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें भेज दिया। इस सी को बनाने के लिए एक लंबवत भेज दो, भेज दिया, वापस लौट गई। दूसरी किरण ये भेज दिया, इस बिंदु से ये ऐसे दिखेगी जाती हुई, ठीक है। बिंदु डी का बनाना है, एक अभिलंबवत भेज दो, अभिलंबवत भेजा, एक यहाँ भेज दो, ऊपर नीचे कहीं भी भेज दो, आपकी कॉपी में जिस हिसाब से जगह मिले आपको, ठीक है। अब ए का बनाना है, एक लंबवत भेज दो, अभिलंबवत आपतन है, उसी मार्ग पे लौटेगी। एक प्रकाश किरण यहाँ भेज दो, अगर आपको बोर्ड में दिख रहा हो, खैर दिख रहा होगा। अब ये इस बिंदु से ऐसे जाएगी। मतलब ये है कि एक बड़ी वस्तु जब दी जाएगी तो उस बड़ी बिंदु को, उस बड़ी वस्तु को हम बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना मानेंगे, फिर वो जितने भी बिंदु मानेंगे उन बिंदुओं का हम लोग प्रतिबिंब बना देंगे उतनी ही दूरी पे, ठीक है, किरण आरेख से। नहीं तो ये तो किरण आरेख है, आपको अगर सिंपल सिर्फ प्रतिबिंब बनाना है तो उतनी ही लंबी का, उतनी ही लंबाई का और उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बना दो, उसी स्थिति से बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। कर लो कॉपी। अब हम लोग अगला उदाहरण करते हैं। कर लिया?
किरण आरेख बहुत आसान है, ध्यान रखना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बस, और फिर कम से कम 2 प्रकाश किरणें भेजनी है जिनमें से एक अभिलंबोत भेज दो, काम आसान करने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये वस्तु है, इसके आगे ये समतल दर्पण रखा है, यह समतल दर्पण के आगे वस्तु रखी है। इस वस्तु का आपको बनाना है प्रतिबिंब। पॉज करके ट्राई करो, इसका प्रतिबिंब बनाना है, पॉज करके ट्राई करो। कर लिया ट्राई, आ जाओ। देखो हमने क्या कहा, बड़ी वस्तु हो, प्रतिबिंब बनाने में समस्या हो, उस बड़ी वस्तु पे बहुत सारे बिंदु मान लो, एटलीस्ट कोने पे तो बिंदु मान लो, किनारों पे कम से कम जितने भी आपको कोने दिखे, किनारे दिखे, ये भी कोना दिख रहा है। अब हम सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं, बिंदु मान लिया ABCD। अब जितनी दूर पर इधर सामने D है उतनी ही दूर पर D बनेगा। अब आप भूल जाओ कि ये बड़ी वस्तु थी, अब इस ये 4 बिंदु दिख रहे हैं, इन चारों का प्रतिबिंब बनाओ, पहले इन बिंदुओं का प्रतिबिंब बनाओ। तो D बिंदु जितना आगे है उतना ही पीछे होगा D का प्रतिबिंब, जिसको हमने D' मान लिया। C जितना आगे है उतना ही पीछे होगा C', थोड़ा सा D से ज़्यादा होगी दूरी इसकी, तो C का C'। B जितना आगे है उतना ही पीछे B का प्रतिबिंब बनेगा B'। उसी प्रकार A जितना आगे है उतना पीछे बनेगा A का प्रतिबिंब, जिसको हम लोग A' मान रहे हैं। हमने क्या किया, ये जो अजीब सी वस्तु दी गई थी, आवर्धित वस्तु, बड़ी वस्तु, इस पे इसके कोनों को बहुत सारे, इस प्रत्येक कोने पे बिंदु माने, उन बिंदुओं के अलग अलग प्रतिबिंब की स्थिति देखी। अब इनको मिलाओ, कैसे मिलाएंगे, A से मिला है C तो A' से मिलाओ C', मिलाया। फिर C से मिला है D तो C का प्रतिबिंब C', D का D' तो C' से D' को मिलाओ। C से मिला है B तो C का प्रतिबिंब C', B', इनको मिलाओ। तीर कहाँ लगी, B पे, B' पे लगाओ, D पे, D' पे लगाओ, बन गया प्रतिबिंब। तो ये जो वस्तु दी गई थी, इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बनेगा। अब आप प्रतिबिंब बना लिए हो तो ये डैश डैश लाइन चाहो तो हटा दो, पहले इसको बना लो, हटाना चाहो तो ये बन गया साफ सुथरा प्रतिबिंब। ये दूरी दिखाने के लिए हमने बनाया था। क्लियर है, कर लो कॉपी। तो समतल दर्पण में जब हम लोग किसी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे तो जितनी आगे उतनी पीछे, जितनी लंबाई की उतनी लंबाई की, जितनी लंबाई की वस्तु उतनी लंबाई का प्रतिबिंब, है ना। और अगर वस्तु थोड़ी अजीब सी है तो उसके कोनों पे बिंदु मानो, उन बिंदुओं के प्रतिबिंब बनाओ और उनको क्रमशः मिलाओ। जिस प्रकार वस्तु मिलाई गई है उन बिंदुओं की, उसी प्रकार उसको भी मिलाओ। अब हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। अभी तक हम देख रहे थे एक समतल दर्पण लिए थे और उसके सामने वस्तु रखी गई थी और फिर उसका प्रतिबिंब बना रहे थे। अब क्या है कि 2 समतल दर्पण हैं। सवाल क्या है, 2 समतल दर्पण हैं, इनके बीच में वस्तु रखी गई है, कोई बिंदुवत वस्तु रखी है O। मान लो इस समतल दर्पण से दूरी इसकी 2 सेंटीमीटर में है और इस समतल दर्पण से दूरी 3 सेंटीमीटर में। आप समझ गए होंगे, दोनों समतल दर्पणों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोनों समतल दर्पण समांतर हैं। एक समतल दर्पण M1 है, दूसरा समतल दर्पण M2 है। M1 क्यों, M फॉर मिरर, मिरर मीन्स दर्पण, तो ये पहला वाला तो 1 M1, वो M2। अब आपको बताना ये है कि ये जो वस्तु इन दोनों दर्पणों के बीच में रखी है, इस वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे उन बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी बता दो। और दूसरा पार्ट क्या है, किरण आरेख दिखा दो।
वो जो प्रतिबिंब बनेंगे उन प्रतिबिंबों का किरण आरेख बना दो। ठीक है, कम से कम चलो 5 बना दो, 5 या 6 प्रतिबिंबों को, 4 5 6 प्रतिबिंबों का किरण आरेख बना दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 समांतर समतल दर्पण है जिनके बीच एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंबों का किरण आरेख और संख्या बताना है। हटा दें इसको, लिख लो। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये हम जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने पहले M1 की अगर बात करें तो वस्तु O रखी गई है। M1 की बात कर रहे हैं, M2 भूल जाओ अभी। तो जितना आगे समतल दर्पण से वस्तु है उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर आगे वस्तु है, 2 सेंटीमीटर पीछे आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये I1 मान लें हम, क्योंकि ये M1 है, पहला दर्पण से बना ये पहला प्रतिबिंब है I1। इसकी दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। काहे होगी? कि ये O का प्रतिबिंब है, 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। क्लियर है? अभी M2 को भूल जाऊं, M2 को नहीं, M2 को भूलने से मतलब ये है मेरा कि चलो अच्छा साथ में ही चलते हैं। O का प्रतिबिंब यहाँ पे बना। अब ये जो O वस्तु है इस समतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की रखी है दूरी पे, तो इससे पीछे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको हम लोग I2 बोल दें। 3 सेंटीमीटर पे बात समझ में आ रही है? इस वस्तु O का पहले इस दर्पण में मान लो प्रतिबिंब बना I1, इसमें बना I2। अब ये जो I2 वस्तु रखी गई है, वस्तु नहीं है ये I2 है, O के कारण बना प्रतिबिंब, O के कारण बना प्रतिबिंब है। ये I2 क्या है? O के कारण प्रतिबिंब है M2 दर्पण द्वारा। तो अब हमको ये बताओ, ये जो प्रतिबिंब है ये इस समतल दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। ये समतल दर्पण के आगे ही तो परावर्तक सतह की ओर है, ऐसे समझ लो। अगर M2 यहाँ पर ना होता, M2 को मूंद लो, M2 ना होता तो ये परावर्तक सतह के आगे ही है I2। कितनी दूरी पर? ये 3 और ये 5, 8। तो इससे इस I2 का प्रतिबिंब बनाएगा ये समतल दर्पण। कितनी दूरी पीछे पे? 8, क्योंकि ये कितना दूर आगे है? 3 और ये 5, 8। यहां से समझना इस बात को, इसको हमने I3 मान लिया। ये दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अभी हम किरण आरेख पे आ रहे हैं, किरण आरेख के लिए टेंशन ना लो। ये जो I2 है M1 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, इसके परावर्तक सतह की ओर है ना, तो इतना ही पीछे M1 प्रतिबिंब बनाएगा I2 का। I3, ये I3 किसके कारण बन रहा है? I2 के कारण बन रहा है। ये I1 किसके कारण बना था? O के कारण। अभी किरण आरेख भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी प्रकार ये जो I1 है, ये I1 है, अगर M1 हटा दें, ये जो I1 बना है ये M2 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। M2 के सामने ही तो है ये I1, M2 के सामने ही तो है I1, तो M2 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो ये कितनी दूरी आगे है? ये 5 और ये 2, 7। मतलब I1 का ये प्रतिबिंब बनाएगा पीछे कितनी दूरी पर? 5 और 2, 7। यहाँ पे चौथा प्रतिबिंब I4, और ये I4 किसके कारण बन रहा है? I1 के कारण। कितना दूरी पीछे? 5 2 7। मतलब आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि अब चूंकि ये समतल दर्पण समांतर रखें, ये प्रक्रिया चलती रहेगी अनंत तक। अब देखो ये जो I3 है ये M2 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। M2 के सामने ही तो रखा है ये I3, तो M2 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो M2 I3 का प्रतिबिंब बना देगा कितनी दूरी पे? ये 5 और ये 8, 13 सेंटीमीटर दूर बनाएगा। बात समझ में आ रही है? और फिर ये जो I4 है, ये I4 M1 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो I4 का प्रतिबिंब बनाएगा M1 कितना पीछे? ये 7 और ये 5, 12। और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। पहले का आंसर मिला आपको, कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
अनंत। समतल दर्पण, दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं तो उनके बीच अगर कोई वस्तु रख दें हम तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अब ये इनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता कि बीच में वस्तु रखी है बराबर दूरी पे या किसी समतल दर्पण से पास में किससे दूर में, ये निर्भर नहीं करता, प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। ये समझ में आई बात आपको कैसे? ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर एक सेंटेंस लिखो, फिर इसका किरण आरेख बनाएंगे हम फिर से मिटा के। पहले कर लो कॉपी। चलो सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं। सेंटेंस लिखो। चलो मैं बोल के लिखते चलता हूँ। जब एक दर्पण से परावर्तित किरण किसी दूसरे दर्पण पर पड़े मतलब आपतित हो, है ना, समझ रहे हो गया। तो पहले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करता है। सेंटेंस लिख लो। लिख लिया? देखो कह रहा है कि जब एक दर्पण से परावर्तित किरण दूसरे दर्पण पर आपतित हो, देखो यहां पे आपको मतलब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। दूसरे दर्पण पर आपतित हो तो पहले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। देखो यहाँ पे समझते हैं, ये दर्पण है M1, ये M2 है। मान लो O का प्रतिबिंब M1 में I1 बन रहा है, O का प्रतिबिंब M1 में I1 बन रहा है। इसका किरण आरेख बनाए। एक प्रकाश किरण लंबवत भेज दो, भेज दिया, ये उसी मार्ग पे वापस लौटेगी। दूसरी प्रकाश किरण यहां पे भेज दिया, तो अब ये आपतित है तो इसके लिए जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी, एकदम सीधा बनाना है आपको, सीधा नहीं है क्या? बड़ी समस्या होती है। इस दर्पण से ये जो आपतित किरण थी इस बिंदु के लिए जब ये परावर्तित हुई तो ये क्या हुआ? ये तो M2 पे पड़ गई। ये जो परावर्तित किरण है ये क्या M2 पे टकराई, मतलब M2 पे आपतित हुई ये प्रकाश किरण। ये वाली जो परावर्तित प्रकाश किरण है ये M2 के लिए आपतित प्रकाश किरण हो गई, M2 के लिए। और ये जो आपतित प्रकाश किरण है M2 को ये कहां से? इस बिंदु से तो आती हुई दिखेगी I1 से। ये जो
ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है M1 के लिए, M1 के लिए तो ये परावर्तित प्रकाश किरण है। इस प्रकाश किरण की बात मैं कर रहा हूं, इसको नाम दे दो ए प्रकाश किरण की मैं बात कर रहा हूं। M1 के लिए परावर्तित प्रकाश किरण है, लेकिन M2 दर्पण के लिए ये जो किरण A है ये आपतित प्रकाश किरण है। ये चूंकि ये आके टकरा रही है ना, तो M2 के लिए आपतित प्रकाश किरण है, और ये A जो प्रकाश किरण है M2 को I से निकलती हुई दिखेगी। मतलब ये जो I1 है इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। क्लियर हुई? यही बात यहाँ पे लिखी है कि जब एक दर्पण से परावर्तित किरण, एक दर्पण से परावर्तित किरण, ये M1 से परावर्तित प्रकाश किरण दूसरे के लिए आपतित बन जाए, दूसरे के लिए आपतित किरण हो, तो पहले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करता है। यहां से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अभी जो भी प्रतिबिंब बनाए थे उसके लिए किरण आरेख देखेंगे। पहले ये बना लो आप। बना लिया? चलो, इसमें आप छोटा सा सेंटेंस लिखे हो कि भैया जब एक दर्पण से परावर्तित किरण दूसरे दर्पण के लिए आपतित किरण बन जाए या दूसरे दर्पण की परावर्तक सतह पे टकराए, तो पहले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके हम समतल दर्पण जो दो रखे थे समांतर, इनके बीच जो एक वस्तु रखी थी उसके जो प्रतिबिंब बने थे, भाई प्रतिबिंब तो अनंत बनेंगे, तो सबके तो किरण आरेख नहीं बना सकते, 2-4 प्रतिबिंब के किरण आरेख बनाते हैं। ये सीधी लाइन बनाना, ठीक है? अब देखो, ठीक नहीं है, यहां पर ये वस्तु रखी थी O, इससे दूरी 2 थी, इससे दूरी 3 थी, दूरी भी लिखते चलो थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। हमने इसको M1 माना, इसको माना M2, तो इससे 2 दूरी पीछे बनेगा I1, ठीक है? किरण आरेख शुरू करें। एक प्रकाश किरण यही लंबवत भेज दी, यही परावर्तित हो गई, दूसरी प्रकाश किरण ये भेजा, दिख रहा है? अब ये वाली प्रकाश किरण इस बिंदु से जाती हुई दिखेगी अपने को, ये। अब ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है M1 के लिए तो ये परावर्तित है, लेकिन M2 के लिए ये आपतित है। मतलब M2 के लिए प्रतिबिंब जो था ये वस्तु जैसा बन गया। M2 के लिए ये जो I1 है वस्तु बनेगा, M1 के लिए प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? तो अब ये परावर्तित प्रकाश किरण यहाँ लौटी, यहाँ पे पड़ी। अब ये फिर से इस प्रकाश किरण का फिर से परावर्तन होगा ना, क्योंकि भाई M2 के लिए तो ये आपतित हो गई, तो अब इसका परावर्तन फिर से होगा। हम जानते हैं परावर्तन के नियम से परावर्तन होगा इसका, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है? अभिलंब देख लेंगे, ये कोण नाप लेंगे। हमको ये कितना पीछे से आती हुई दिखेगी, क्योंकि देखो अब ये अगर इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा तो इसका ये प्रतिबिंब भी बनाएगा। हम जानते हैं समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पे वस्तु उतना पीछे प्रतिबिंब। ये कितना, ये 2 पे बनता ना, ये तो ये 2 और ये 3, 5, 5 2 7, तो ये 7 दूरी पीछे ये प्रतिबिंब बना, I2 के कारण बना। चलो इसको हम I3 नाम दे दें। तो अब देखो हमको ये तो पता चल गया कि M2 से 7 पीछे बनेगा I3, किसके कारण? I1 के कारण। अब किरण आरेख बनाने में हमको आसानी होगी। अगर हम बता दिए भैया ये यही बनेगा, ये पीछे बढ़ा दो इसे। किरण आरेख बनाने का यही तरीका होता है। अब थोड़ा सोचो, क्योंकि ये जो अब इस दर्पण के लिए तो ये परावर्तित किरण हो गई, लेकिन अगर ये आगे जाए तो इस दर्पण पे फिर से टकराएगी। समझने की कोशिश करना है इसको।
है ना भाई। ये समतल दर्पण दोनों समांतर रखे गए हैं, है ना। तो आपको दिखाने के लिए ये प्रकाश किरण हम इतना दूर भेजे हैं। वास्तव में तो आप समझ रहे होगा ना कि ये इतने ही क्षेत्र में बहुत सारी प्रकाश किरणें पड़ी होंगी। तो पहले यहाँ पड़ेंगी, फिर इससे जाएंगी, फिर इससे कितनी बार परावर्तन होगा। हम थोड़ा दूर दूर बनाए हैं इसलिए आपको लग रहा होगा। ये दर्पण बढ़ा दिए, बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। छोटे छोटे दर्पण लोगे तो भी उसमें चूंकि प्रकाश तो पुंज के रूप में चलता है, एक पुंज की ही बात करोगे तो उसमें सैकड़ों, हजारों, करोड़ों किरणें होंगी। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, इस दर्पण से ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है, ये वाली परावर्तित प्रकाश किरण M2 के लिए तो ये परावर्तित हो गई, लेकिन M1 के लिए यही प्रकाश किरण आपतित किरण हो गई, और M1 के लिए यही प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण हो गई। मतलब M1 के लिए जो I3 बना है ये वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। समझ में आ गई होगी बात। ये जो I3 बना था ये किसके कारण बना था? I1 के कारण। अभी ध्यान देना, हम प्रथम परावर्तन M1 से ले रहे हैं। अभी तो ये वस्तु ये O ही बनाता M2 में प्रतिबिंब, है ना। अभी वो स्थिति ही नहीं ले रहे हैं, तभी देखो कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो अभी हम तो M2 प्रथम परावर्तन M2 से ले भी नहीं रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अब ये परावर्तित प्रकाश किरण जो M2 के लिए परावर्तित थी, M1 के लिए आपतित हो गई। M1 के लिए आपतित हो गई मतलब ये जो I3 है M1 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो I3 M1 के कितना आगे है? 7 और ये 5 12, तो 12 पीछे प्रतिबिंब बना देगा। इसको हमने I4 मान लिया। और ये I4 किसके कारण बन रहा है? ये बन रहा है I3 के कारण। और कितना पीछे बन रहा है M1 से? 7 5 12। ठीक है, किरण आरेख के लिए इस बिंदु को मिला दो इससे। अब देखो ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है ना। अब आगे दर्पण होगा और ये फिर M2 पे पड़ेगी। M2 पे पड़ेगी मतलब ये M2 के लिए आपतित किरण हो गई। मतलब M2 के लिए जो I4 है ये वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। फिर M2 I4 का प्रतिबिंब बना देगा पीछे। कितना दूरी? ये 12 और ये 5, 17 पीछे बना देगा, जिसको हम I5 मान लें। ये 17 दूरी पीछे प्रतिबिंब बना देगा। और ये जो I5 है ये किसके कारण बन रहा है? I4 के कारण। बात समझ में आ रही है। तो दर्पण के लिए, एक दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब था वो दूसरे के लिए वस्तु बन गया। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहेगी क्योंकि दोनों समतल दर्पण समांतर रखे हैं। तो अब यहाँ पे अब जब आप प्रकाश पुंज मारोगे तो इतने में ही, पहले इसको बना लो फिर इसको थोड़ा सा गंदा बनाते हैं। पहले बना लो एक बार, मैं देख लूँ बोर्ड से बाहर तो नहीं गया। ठीक ही है, पहले बना लो इसको। बना लिए। अब देखो वास्तव में हुआ क्या होगा। ये इतने भाग में ही बहुत सारी प्रकाश किरणें पड़ी होंगी। ये अब ये यहाँ से ऐसे जाएगी तो फिर ये परावर्तित होगी, ये जाएगी तो ये परावर्तित होगी। समझ रहे हो ना, बहुत सारी प्रकाश किरणें। तो इसी कारण अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अभी आप ये भी आप समझ में आ रहा होगा कि ये तो हमने ऊपर वाला भाग लिया है, नीचे वाले भाग में भी तो प्रकाश किरणें भेजेंगे। ठीक है, बना लो इसको। किरण आरेख बन गया। कितने का किरण आरेख बनाया? 1 2 3 का बनाया। I5 का भी अगर थोड़ा पास पास लिए होते तो ये जो यहाँ ये वाली प्रकाश किरण M2 पे पड़ती, उससे वहाँ I5 से मिला देते, आगे बढ़ा देते। क्लियर है। यहाँ पर ये ध्यान दो कि ये प्रथम परावर्तन हम लोग कहाँ से लिए रहे हैं? M1 से ले रहे हैं। पहली वाली प्रकाश किरण कहाँ भेजे हम लोग? M1 पे। ठीक है, बना लिए। चलो अब M2 से भी देख लो, किरण आरेख बना ही रहे हैं और देख लेते। पूरा मिटा दें। इस बार तो हमने जो प्रथम परावर्तन लिया था M1 से लिया था, भैया M2 से भी तो परावर्तन होगा। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आएगा जब हम लोग पढ़ रहे होंगे दो दर्पणों के बीच
प्रतिबिंबों की संख्या निकालना जब उनके बीच में वस्तु रखी हो। और फिर पढ़ेंगे दो समांतर समतल दर्पण के बीच जब कोई वस्तु रख दें तो दर्पण से दूरियां क्या होंगी। यहाँ पर भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रे डायग्राम भी, किरण आरेख भी आप पढ़ लोगे थोड़ा सा, है ना। तो अब देखो ये तो M1 था। अब इस बार हम पहला परावर्तन यहाँ से शुरू ना करके M2 से कर दें। एक प्रकाश किरण, अब हम जानते हैं अगर ये 3 आगे है तो 3 पीछे बनेगा। भैया पहला रूल तो यही है कि आप प्रतिबिंब बनाओ, सबसे पहले बना दो फिर किरण आरेख बनाओ। I2 मान लिया इसको। ये I2 किसके कारण बना है? O के कारण। कितना दूरी पीछे बनेगा? ये 3 दूरी O आगे है तो 3 दूरी पीछे बनेगा। ठीक है। किरण आरेख के लिए O से एक लंबवत आपतन वाली स्थिति में प्रकाश भेजो। एक यहाँ भेज दो, थोड़ा पास में भेजते हैं ताकि एक आध परावर्तन दिखा सकें अच्छे से। अब ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ज़्यादा दूर हो गया का। अब ये वाली जो प्रकाश किरण है, ये वाली इस दर्पण के लिए ये परावर्तित प्रकाश किरण, तो इस दर्पण के लिए ये हो गया प्रतिबिंब, लेकिन इस दर्पण के लिए ये प्रकाश किरण आपतित किरण, इसलिए ये हो गया इस वस्तु के लिए क्या? प्रतिबिंब। तो वही बोला था हमने कि एक प्रतिबिंब, एक दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है दूसरे दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। अब वस्तु जैसा व्यवहार करेगा मतलब 3 5 8, 8 दूरी आगे है तो 8 दूरी पीछे प्रतिबिंब बना देगा। I2 का M1 बना देगा। ये 5 और ये 3 8, इसको नाम दे दो I3। और ये I3 किसके कारण बन रहा है? I2 के कारण, O के कारण नहीं बन रहा है। O का भी प्रतिबिंब बनाता है M1, जो कि पहले वाले में हम लोग यहीं से तो शुरू किए थे I1, इस बारे में वहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इस बार उस बार का मतलब ये दोनों एक साथ ही चलेगा। हम लोग समझने के लिए अलग अलग पढ़ रहे हैं, बाकी ये प्रक्रिया दोनों एक साथ ही चलेगी। ऐसा नहीं ये वस्तु बोलेगा इसके लिए तुम रुको पहले इस पे परावर्तन करवाते हैं, फिर से कहेगा ऐसा है तुम रुको पहले इससे करवाते हैं, ऐसा नहीं होगा। दोनों साथ में ही चलेगा, आपको समझाने के लिए अलग अलग बनाया है। तो अब ये प्रकाश किरण यहाँ से जाती हुई दिखेगी। अब अगर दर्पण आगे होगा ही, चूंकि ये प्रकाश किरणें हमने बहुत दूर दूर बनाई है, वास्तव में बहुत पास में है ये, है ना। ये प्रकाश किरण यहाँ थी, ये यहाँ गई, बहुत पास पास में है। आपको अच्छे से दिखे, साफ सुथरा डायग्राम बने, इसलिए मैंने दूर दूर बनाया, समझ गए आप। अब देखो ये परावर्तित प्रकाश किरण है M1 के लिए, तो ये प्रतिबिंब हो गया M1 के लिए, लेकिन यही प्रकाश किरण M2 के लिए आपतित प्रकाश किरण है, मतलब ये जो है I3 इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो वस्तु जैसा व्यवहार करेगा तो इसका प्रतिबिंब M2 बना देगा। तो ये कितना आगे है? ये 5 और ये 3 8 13, तो ये 13 पीछे बना देगा, 13 दूरी पीछे। कौन सा प्रतिबिंब? I4 मान लो, 13 दूरी पीछे बनाएगा ये, ठीक है। और किरण आरेख इसको कंटिन्यू कर सकते हो आप, इसको I4 से ऐसे मिला दिया और इस प्रकाश किरण को आगे भगा दो, M2 था। अब ये चूंकि दर्पण आगे तो होगा ही, क्योंकि भैया बहुत दूर दूर बनाए, तो ये फिर से M1 पे पड़ेगी। M1 पे पड़ेगी मतलब ये जो प्रतिबिंब था M2 के लिए, ये प्रतिबिंब M1 के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, और M1 इसका इतना ही दूरी पीछे बना देगा। प्रतिबिंब कितना दूरी? ये 13 और ये 5 18 दूरी पीछे बना देगा। तो ये है किरण आरेख। कब? जब दो समतल दर्पण समांतर रखे हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रखी है, तो इस प्रकार से किरण आरेख बनेगा। ध्यान रखना, इसके साथ में ही हम उस वाली M1 वाली स्थिति को भी लेंगे और M2 दोनों एक साथ चलेगा, ठीक है। किरण आरेख समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिया है। कर लो पे कर लिया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो जल्दी से। किरण आरेख सिखाने के लिए थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस आपको फिर से आएंगे आपके सामने, तो दूसरी बार पढ़ोगे तो अब मजा आएगा। एक छोटा सा उदाहरण कर रहे हो। ये दो समांतर समतल दर्पण है, कुछ इस प्रकार से। इसको M1 मान लो,
इस समतल दर्पण को M2 मान लो, इसके बीच में ये वस्तु रखी गई है, O मध्य बिंदु मान लो, मध्य बिंदु पे मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर, कितना भी हो 2 4 5 मध्य बिंदु मान लो। अब ध्यान रखना खास बात ये है कि अब जितना बड़ा दर्पण हमने बनाया है उतना बड़ा ही दर्पण है। इस बिंदु को चलो A मान लो, इसको B मान लो, तो ये दर्पण AB हो गया। इसको आप C मान लो, इसको D मान लो, तो ये दर्पण CD हो गया। और इन दोनों दर्पणों की लंबाइयाँ फिक्स हैं, ठीक है। और ये बिंदु जो है O बिंदु वस्तु जो है इस प्रकार है कि ये लंबवत बढ़ाने पे A सिरे को छुएगी, ये रेखा लंबवत बढ़ाने पे, और इधर C पे मिलेगी। आपको बताना क्या है, इसका किरण आरेख भी बनाना है O का, और कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये भी बताना है। पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया? चलो आ जाओ इधर। आपको बनाना है इसका किरण आरेख। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों समतल दर्पण समांतर रखे गए हैं, तो आप बोल दोगे प्रतिबिंब बनेगा अनंत। 4 विकल्प दिए जाएंगे, पहला अनंत होगा, दूसरा 2 प्रतिबिंब मान लो, तीसरा प्रतिबिंब मान लो 4, चौथा प्रतिबिंब मान लो 10, है ना। विकल्प दिया है कि दी गई स्थिति के लिए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, आप कहोगे अनंत, अनंत प्रतिबिंब। तो वो बताने से पहले आपको किरण आरेख देखना पड़ेगा। तो किरण आरेख के लिए हम जानते हैं ये जो O है इतना ही दूरी पीछे बनाएगा प्रतिबिंब, इसको I1 मान लें। ध्यान है पिछले वाले पार्ट में हम लोग जब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब देख रहे थे किरण आरेख, तो एक वस्तु हमने इसके एकदम सीध पे ली थी यहाँ पे, और एकदम सीधे से ही एक यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बना दिया था। तो अब ये O का यहाँ बन जाएगा I1, और इसी प्रकार O का यहाँ पे बनेगा I2। किरण आरेख देखें, चलो एक प्रकाश किरण लंबवत भेज दो, भेज दिया। एक प्रकाश किरण यहाँ भेज दो, इसके लिए भी चलो बात कर लें जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये बिंदु C था। एक प्रकाश किरण कहाँ भेजोगे, यहाँ भेज दो कहीं पर। अब ये काम बहुत फास्ट होना चाहिए आपसे। किरण आरेख एक, ये यहाँ से जाएगी, बात समझ में आ गई। ये I1 का किरण आरेख बना दिया, इधर I2 का किरण आरेख बना दिया। अब यहाँ कन्फ्यूजन, सोचो। आपको ये लग रहा होगा, सोचना, ध्यान से सुनना, कि अगर हम चलो इस AB को पिक्चर से हटा दें, इस AB दर्पण को अगर हम ना देखें, तो ये C के जस्ट ये सीध पे यहाँ I1 पर रखी है, I1 ही तो है आगे, ये C के इसी कोने पे I1 है भैया, इसके कोने पर ये O था तो बन गया, तो मतलब ये I1 का ये प्रतिबिंब बना देगा इतना ही पीछे। आपको लग रहा होगा ये जो CD दर्पण है, ये जो CD दर्पण है, ये I1 का प्रतिबिंब बना देगा। इसी प्रकार ये जो AB दर्पण है ये I2 का प्रतिबिंब बना देगा, और फिर ये जो इसका प्रतिबिंब बनेगा I1 का प्रतिबिंब, चलो एक बने, ये प्रतिबिंब लिख लेना ना, अभी आंसर बताता हूं मैं। ये जो I2 है ये O के कारण बना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना इस सवाल को। ये जो है ये भी O के कारण बना है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये I1 का ये प्रतिबिंब, ये I1 जितना आगे है उतना ही पीछे CD बनाएगा I1 का प्रतिबिंब। इसको हम अगर हम I3 बोल दें और ये बोल दें I1 के कारण बन रहा है ये। इसी प्रकार अब देखना ये I2 जो है, I2 इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि ये सामने दर्पण के सामने लग रहा है, तो ये I2 का ये प्रतिबिंब बना देगा। ऐसा लग रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सेंटेंस लिखाया था मैंने कि जब एक दर्पण से परावर्तित प्रकाश किरण दूसरे दर्पण पर आपतित होती है, तब
तब पहले दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। अब देखो हमको ये बताओ, इस दर्पण के लिए, इस बिंदु वस्तु के लिए, ये दर्पण के लिए, इस प्रतिबिंब के लिए ये परावर्तित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये क्या M2 पे पड़ रही है क्या? इसको हमने M1 माना था, इसको हमने M2 माना था। ये परावर्तित प्रकाश किरण जो है ये M2 पर पड़ ही नहीं रही है। M2 का ध्यान रखना, ये वाला भाग मैंने कहा है ये बिंदु फिक्स है, मतलब M2 इतनी ही लंबाई का है, इसको बढ़ा घटा नहीं सकते। मतलब ये वाली परावर्तित प्रकाश किरण M2 पर पड़ ही नहीं रही है, M2 पे आपतित ही नहीं हो रही है। तो जब आपतित ही नहीं हो रही है तो भैया ये वस्तु का व्यवहार, ये वस्तु जैसा व्यवहार काहे करेगा M2 के लिए? M2 के लिए ये वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये जो परावर्तित किरण है ये इस पे परापतित नहीं हो रही है। आपको लगेगा जरूर ऐसे नॉर्मली देखने पे कि ये I1 इसके जस्ट सामने है, जैसे ये सामने था तो इतनी दूरी पे बनाया, उसी तरह ये कोने से एकदम सामने पे है तो ये प्रतिबिंब बना देगा, लेकिन ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इस दर्पण के लिए, इस प्रतिबिंब के लिए, इस प्रतिबिंब के लिए इस दर्पण से जो ये बना है, जो ये परावर्तित प्रकाश किरण है, इस दर्पण पे पड़ ही नहीं रही है, इस दर्पण पे आपतित ही नहीं हो रही है। तो ये जो वस्तु है इसके लिए, जो ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। मतलब कि ये अब इसके कारण अब ये प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। आप कहोगे बेवकूफ़ बनाते हो, एकदम पास में भेजो। ये आप जानबूझ के इतनी दूर पे भेजे हो ताकि इस तरह बने। हम कहेंगे अच्छा ठीक है ये पास में भेज लो। अगर एकदम पास में भेजोगे तो ये कैसे होगा? ये आपको लग रहा होगा टेढ़ा बना दिए, सीधा बना लो। ये मतलब आप कितना भी पास में भेजो, चूंकि देखो एकदम कोने वाले बिंदु पे तो ऐसे गई थी, एकदम अगर इस कोने वाले बिंदु से थोड़ा भी आगे पीछे भेजोगे ना, थोड़ा सा भी आगे, तो ये परावर्तित होकर कुछ ऐसे निकल जाएगी, ये बगल से निकल जाएगी, M2 पे पड़ेगी ही नहीं। और अगर M2 पे नहीं पड़ेगी तो ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। मतलब अभी इस प्रतिबिंब का दोबारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा इस दर्पण से। मतलब कि अब ये इस दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बना था, अब ये दोबारा प्रतिबिंब बनाने में कोई भागीदारी नहीं निभाएगा। मतलब सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बना। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ, ये I2 तो बनेगा, हम किरण आरेख से देख रहे हैं। अब ये जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी, M2 द्वारा जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी वो M1 पे नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो, अगर पास में भेजना चाहो लो, कितना भी पास में आप कितना भी पास में भेज दो ये ऐसे निकल जाएगी। एकदम पास में भेजोगे तो ऐसे ये यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन इस दर्पण पे M1 पे नहीं टकराएगी। और अगर इससे परावर्तित प्रकाश किरण इसके लिए आपतित ना हो या इस पे ना पड़े तो भैया ये प्रतिबिंब जो है इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। मतलब ये अब प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। मतलब कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सिर्फ दो, एक M1 द्वारा, एक M2 द्वारा। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? सिर्फ दो प्रतिबिंब बनेंगे। किरण आरेख मैंने बना दिया है, बना लो। अनंत प्रतिबिंब नहीं बनेंगे यहाँ पे। कर लिया? चलते हैं आगे। किरण आरेख का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन भैया इसको फिर से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, मजा आएगा दोबारा पढ़ोगे तो। और अगला उदाहरण है, दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। दो समतल दर्पण हैं, M1 M2 एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। ये वाला कोण 90 अंश का है। अब इनके बीच में कोई वस्तु रखी है O। आप दूरी मानना चाहो तो ये दूरी x मान लो, ये वाली दूरी y मान लो, ठीक है।
आपको ये बताना है कि ये जो वस्तु है इस वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे उनके किरण आरेख बना दो। चलो किरण आरेख बनाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कितने प्रतिबिंब बनाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं किरण आरेख, तो ये जो दो समतल दर्पण थीटा कोण पे झुके हैं और थीटा कितना है 90 अंश, मतलब 90 अंश पे झुके हैं, उनके बीच में ये परावर्तक सतह इसका ये है, इसका ये है, ये परावर्तक सतह की ओर में ही बीच में एक वस्तु रखी गई है ओ। तो इस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों का किरण आरेख बनाना है। शुरू करें। किरण आरेख बनाने के लिए वही काम भैया, ये x यहाँ है तो ये इतना x पे बनाएगा, ये I1 मान लें इसको, किरण आरेख दर्शा रहे हो आप, ये x दूरी पर ही होगा। अब एक प्रकाश किरण लंबवत भेज दो, भेज दिया, एक प्रकाश किरण यहां भेज दो, भेज दिया, ये निकल गई ये। अब हमको ये बताओ कि इस दर्पण के, अगर चलो हम इस वाले भाग को ए बोल दें, इस वाले बिंदु को, सॉरी भाग को नहीं, इस वाले बिंदु को ए बोल दें, इस वाले बिंदु को आगे चलो इसको बी मान ले रहे हैं, इसके आगे ये समतल दर्पण मान लो, अनंत तक फैला भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको ये बताओ कि ये ए बी भाग में M1 समतल दर्पण के लिए ए बी भाग में, मतलब इस वाले भाग में अब कोई भी प्रकाश किरण आप आपतित करवाओ, कोई भी, चाहे यहाँ पर एकदम पास में आपतित करवाओ, वो प्रकाश किरण भी जब परावर्तित होगी तो M2 पे तो टकराएगी नहीं। बोलो, क्योंकि ये ऐसे सीधी ये इस तरह चली जा रही है, अगर यहाँ भी एकदम पास में आप करवाओगे आपतित, चलो यहाँ करवा रहे हो तो ये ऐसे निकल जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, मतलब ये M2 पे नहीं पकड़ेगी। बात समझ में आ गई आपको? मतलब ए बी वाले भाग में अब जितनी भी प्रकाश किरणें आप आपतित करवा दो, इस वाले भाग में जितनी भी प्रकाश किरणें आपतित करवा दो, उससे जो परावर्तित प्रकाश किरण होगी वो M2 दर्पण पे नहीं पड़ेगी। M2 दर्पण पे नहीं पड़ेगी, मतलब अब ये जो I1 है इतने वाले भाग के लिए, इतने वाले ये जो भाग है दर्पण, ये M1 दर्पण का ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग से जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस वाले भाग से जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। अच्छे से सुन लेना सेंटेंस क्या बोल रहा हूं मैं। ए बी दर्पण के लिए जो भी परावर्तित प्रकाश किरणें होंगी, परावर्तित जो भी भागने वाली लौटने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो M2 पे नहीं पड़ेंगी, मतलब इस भाग से जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इस साइड में, आपको होगी इस दर्पण का ये वाला भाग भी तो है, अभी इस वाले भाग पे भी आते हैं, टेंशन ना लो। इसी प्रकार ये दूरी y है, इतना ही पीछे बनेगा I2 मान लो इसको। इंक घट रही है क्या? तो ये प्रकाश किरण हो गई आपतित, ये हो गई परावर्तित। अब हमको ये बताओ, चलो पहले एक किरण और बनाओ, ये बना दो, ये वाली प्रकाश किरण है जो, अब ये इस बिंदु से ऐसे जाएगी। अगर इस बिंदु को हम C मान लें, यहाँ कहीं बिंदु D मान लें, तो M2 दर्पण के लिए, ये M2 दर्पण था अपना, M2 दर्पण के लिए जो CD वाला भाग है, इस भाग से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब के लिए जो परावर्तित प्रकाश किरण थी M1 पे पड़ेगी नहीं। ये इधर जा रही है, दर्पण इधर है, M1 पे तो पड़ेगी नहीं, मतलब CD दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा अब वो इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। AB दर्पण के लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो परावर्तित प्रकाश किरण है इस पे टकरा नहीं रही। इतना समझ में आया? बना लो इसको, मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ा सा। बन गया? अब थोड़ा सोचो।
हमने CD वाले भाग के लिए बात कर ली, इधर भाग कर ली AB वाले के लिए। अगर हम इस बिंदु को E मान लें तो अभी इस दर्पण के लिए ये वाला भाग बचा है CE भाग बचा है M2 के लिए, और M1 के लिए भाग बचा है AE। इस वाले भाग से भी तो प्रकाश किरणें परावर्तित होंगी और प्रतिबिंब बनाएंगी। ठीक है, तो अब देखो, अभी यदि हम इसको भी भूल जाएं, किरण आरेख को भूल जाएं, थोड़ा सोचना है ना, क्योंकि जो बाद में बताना चाह रहा हूं, क्या यार सीधी लाइन भी नहीं बनती। अभी किरण आरेख नहीं देखते, थोड़ा इधर देखो। ये वस्तु वो है, ये वाली दूरी x थी तो ये x पे यहाँ बनेगी, I1 माना इसको हमने। ये दूरी y था तो ये y दूरी पीछे, इसको I2 माना हमने। अब हमको ये बताओ, थोड़ा सोचो, ये जो वस्तु है इस दर्पण के लिए ये जो प्रतिबिंब है M2 के लिए ये प्रतिबिंब है, ये इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। इस वाले भाग के लिए तो नहीं करेगा, इस वाले भाग के लिए तो करेगा। अभी किरण आरेख से देखेंगे। इसके लिए अगर करेगा तो हमने एक उदाहरण कराया था कि समतल दर्पण के अगर यहाँ पर कोई वस्तु है तो उसका भी प्रतिबिंब बनेगा, याद है? यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनाया था C', एक प्रकाश किरण ऐसे भेजा, एक ऐसे भेजा, ये परावर्तित करवाया यहाँ से, ये परावर्तित करवाया यहाँ से, मतलब इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु भले ही दर्पण के सामने नहीं है लेकिन इसका प्रतिबिंब तो बनेगा। तो इसी प्रकार अगर हम इस वाले दर्पण के लिए बात करें, M1 के लिए बात करें, तो ये कुछ वस्तु जैसा लग रहा होगा, भले ही इसके सामने दर्पण नहीं है तो इतना ही दूरी पीछे प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब ये x है, ये x है तो इसे पीछे x पे बनेगा, इसको I3 बोल दें। और अगर M2 के लिए बात करें तो ये I1 पूरे इस वाले भाग के लिए नहीं, इस वाले भाग के लिए, तो ये इस वाले भाग के लिए ये वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। तो ये दूरी y दूरी आगे है तो ये y दूरी प्रतिबिंब पीछे बनाएगा। और अगर आप ध्यान दो तो ये दूरी हो गई x, ये दूरी हो गई y, ये हो गई x। अब इससे ये वाली दूरी y है ना, इस दर्पण से लिए, इसके लिए ये वस्तु जैसा व्यवहार करेगा। इस वाले भाग के लिए कर रहा हूँ तो ये वस्तु जैसा व्यवहार करेगा तो इतना ही पीछे बनाएगा प्रतिबिंब। ये दूरी कितनी है y, तो y पे पीछे बनाएगा, और ये भी y, मतलब ये जो I4 बनेगा इसके कारण ये I3 के ऊपर बन जाएगा। ये खास बात नहीं समझे, दूरी ही तो खेल रहे हैं यहाँ पे। ये y दूरी पर था, ये y दूरी पे बनाया। अब ये इसके लिए, इस वाले भाग के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा तो ये इससे कितना आगे है x, तो ये x पे बना दिया ये पीछे। अब इसी प्रकार ये इसके लिए, इस भाग के लिए वस्तु जैसा व्यवहार करेगा तो ये आगे y दूरी है तो पीछे y दूरी बनाएगा, और ये भी y दूरी है और ये भी y दूरी पे बना रहा है, मतलब ये वाला प्रतिबिंब जो I3 है, जो नया प्रतिबिंब बना M2 के लिए, वो I4 है, और ये I3 और ये जो I4 हैं ये है संपाती। I3 और I4 क्या है? संपाती। संपाती का मतलब ये है एक प्रतिबिंब ये था, इसी के ऊपर दूसरा प्रतिबिंब बन गया। तो दूर से देखने पे कितना लगेगा? एक ही तो दिखेगा। एक प्रतिबिंब यहाँ पे बना था, इसी के ऊपर एक दूसरा प्रतिबिंब बन गया तो दिखेगा कितना? एक ही तो दिखेगा। ये दर्पण भले ही कहेगा कि हमने एक बनाया, ये भी कहेगा हमने एक बनाया, लेकिन ये दोनों अगर संपाती हो गए तो वो एक ही दिखेंगे। मतलब अब ये हटा दें, लिखना चाहो तो लिख लो, ये लिख लो, लिख ले। अब देखो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा, ये I3 और I4 दो प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन वो संपाती हैं इसलिए उनको एक ही गिना जाएगा। संपाती का मतलब एक प्रतिबिंब के ऊपर दूसरा प्रतिबिंब एक ही गिना जाएगा, दूर से जो देखेगा उसको एक ही दिखेगा। तो अब इसके लिए किरण आरेख बनाएं। तो अब ये किरण आरेख, क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिबिंब हैं तो हो सकता है एक बार प्रकाश किरण इस वाले के लिए लो, इस दर्पण के इस वाले भाग में। देखो ये वाला भाग बाकी था ना अभी किरण आरेख के लिए, तो इस वाले भाग में ये प्रकाश किरण गई, इस पे आपतित हुई। अब इससे ये इस पे जाएगी, परावर्तित होगी, हुई परावर्तित, और ये प्रकाश किरण इस बिंदु से ऐसे लौटेगी। किरण आरेख अच्छे से देखना,
इस दर्पण का ये जो भाग बचा था ए वाला भाग, इस भाग पे ये आपतित प्रकाश किरण हुई। अब ये इस दर्पण से ये परावर्तन के नियम से लौटेगी, इस पे टकराई और फिर अब परावर्तित होगी और ये वापस पीछे इस बिंदु से आती हुई दिखेगी। आपको एकदम सीधा बनाना है, कितनी बार बोल चुका हूं। ठीक है, ये बन गया। ये इस दर्पण के लिए आपतित प्रकाश किरण थी। अब बना लो, चूंकि अब बहुत गंदा होने वाला है इसमें। अब एक प्रकाश किरण इस दर्पण पे भी तो आपतित होगी, ये आपतित हुई, ये हुई परावर्तित। अब ये इस प्रकार परावर्तित होगी कि ये इस बिंदु से दिखे जाती हुई। ने कहा है बहुत गंदा होने वाला है, ये ऐसे। तो ये था किरण आरेख, बहुत गंदा हो गया, समझ लेना। पर एक एक स्टेप बनाना, पहले I3 के लिए इससे बनाना, फिर इससे बनाना। तो मतलब अगर दो समतल दर्पण जो लंबवत रखे हैं उनके कुल प्रतिबिंब कितने बनेंगे? कुल 4 नहीं 3, 4 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के संपाती हो गए, तो एक ही गिने जाएंगे। 1 2 3। ये वाला भाग एक प्रतिबिंब बना रहा है, ये वाला भाग एक प्रतिबिंब बना रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बना तो रहे हैं एक एक प्रतिबिंब, लेकिन दोनों संपाती हैं, इसलिए कुल कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं? 3। किरण आरेख ये है आपके सामने। कर लो कॉपी, जल्दी से हटाते हैं इसको। कर लिया? यहाँ पे किरण आरेख सीख रहे हो आप, है ना? क्योंकि ध्यान रखना, अभी प्रतिबिंबों की संख्या निकालना तो हम फिर से पढ़ेंगे आगे। चलो इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण कर लो लास्ट, फिर इस वाले पार्ट को भी रोकते हैं हम लोग। कैसा प्रतिबिंब डायग्राम? ये एक समतल दर्पण है, इसको आप M1 मान लो। ये एक समतल दर्पण दूसरा है, M2 मान लो। शायद इस वाले उदाहरण से पिछला वाला उदाहरण आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना? जिसको रे डायग्राम में थोड़ी समस्या रह गई होगी, इसमें थोड़ा और समझ में आ जाएगा। इसको बिंदु मान लो, चाहे इधर कोई बिंदु B था, ये C है, इधर कोई बिंदु D था। ठीक है, अब देखना ये अंत बिंदु दिए गए हैं A, इस दर्पण के लिए ये अंत बिंदु है, अंतिम वाला बिंदु, और इसके जस्ट लंबवत इतनी दूरी पे ये लंबवत है, इतनी दूरी पर ये O है। इतनी दूरी चलो 2 मान लो सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, इतना। ये एकदम अंत बिंदु, ये एकदम किनारे पे है ना, वही वाली स्थिति है जैसे अभी हमने लिया था, ये एकदम यहाँ पे। बात समझ में आ गई? आपको बताना क्या है, कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे और वो जो प्रतिबिंब बन रहे हैं उसका किरण आरेख। ट्राई करो। कर लिया? आपको लग रहा होगा मतलब अगर इसको आगे बढ़ाओगे, सवाल में ये दे भी सकता है, मैंने बात बोली नहीं, सवाल में वो डैश डैश ये लाइन आगे बढ़ा के, ये वाली डैश डैश लाइन आगे बढ़ा के इस थीटा को वो बोल रहा है 90 अंश। चलो सवाल में ये भी लिख लो, है ना? बहुत डैश हो गया, अगर बहुत डैश हो गया तो इसको डैश से हटा दो। ये दूरी 2 है, ये दूरी 3 है। सवाल समझ में आ गया होगा। इन दोनों दर्पणों को थोड़ा आगे बढ़ा के, ये थीटा है, ये मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है दोनों दर्पणों के बीच का कोण 90 अंश है। अब अगर आपको पुराना उदाहरण याद होगा कि समतल दर्पण अगर 90 अंश पे होते हैं तो उनके प्रतिबिंब कितने बनते हैं? 3, अगर उनके बीच में कोई वस्तु रखी। ये याद भी हो जाएगा, क्योंकि अभी जब हम अगले वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे कि 2 समतल दर्पण 90 अंश पे झुके होते हैं तो प्रतिबिंब बनते हैं 3, याद हो जाता है। यहाँ आप भी आंसर देना चाहोगे 3, लेकिन गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर हैं तो दोनों 90 अंश पर ही, तो फिर 3 प्रतिबिंब काहे नहीं? पीछे तो 3 बन रहा था। तो आपको ये बताने से पहले कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, किरण आरेख के बारे में भी सोचना पड़ेगा।
किसके बारे में? किरण आरेख के बारे में, जो कि अब हम बनाने वाले हैं। देखो एकदम अंत बिंदु था, मैंने कही ही दिया है आपको, ये था ना ये। अब देखो हम ये जानते हैं कि ये एकदम इतना ही दूरी पर पीछे बनाएगा एक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग बोल देंगे I2। ठीक है, इधर इतना दूरी पीछे बना देगा ये क्या? I1। ठीक है, अब इसका किरण आरेख बना सकते हो, चलो बना दो, किरण आरेख से ही तो क्लियर होगा। ये प्रकाश किरण गई लंबवत, गई लौटी भी, एक प्रकाश किरण यहाँ भेज दो, ये यहाँ से जाएगी, बन गया ये। अब हमको ये बताओ, ये वाली प्रकाश किरण तो इस पे आपतित होगी नहीं, मतलब अभी वही तो बात कर रहे थे कि ये जस्ट लंबवत के इधर वाला भाग अब पूरा पुनः ये जो बना था प्रतिबिंब, अभी ये पुनः प्रतिबिंब नहीं बनाएगा इस दर्पण के लिए। बात समझ में आ गई? चूंकि ये जो परावर्तित प्रकाश किरण है इस पे आपतित ही नहीं हो रही है। आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये जो I2 है ये कुछ ऐसी स्थिति है, ये M2 है और ये इससे ये कुछ दूरी है, यहाँ पे I2 बन रहा है, तो ये यहाँ दूरी पे बना दो आप इसका प्रतिबिंब I3। अभी यही तो कर रहे थे हम लोग, बनाए थे पीछे, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि अब इससे जो निकलने वाली किरण है, ऐसा मान लो ना भाई ये परावर्तित प्रकाश किरण तो इसके लिए है, लेकिन इस बिंदु से ये निकल भी तो रही है, मतलब इस बिंदु के लिए I2 के लिए हम भूल जाओ प्रतिबिंब है, इसको बिंदु मानो, तो इस बिंदु के लिए ये आपतित किरण हो गई, इस बिंदु के लिए ये आपतित किरण हो गई, और ये आपतित किरण इस दर्पण पे पड़ ही नहीं रही है, ये आपतित किरण इस दर्पण पे पड़ ही नहीं रही है, तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनाएगा ये। याद करो, एक हम वन्य वस्तु दर्पण के पीछे लिया था, दर्पण के पीछे वस्तु ली थी। अब इससे कितनी भी प्रकाश किरणें निकलें, अगर वो दर्पण के परावर्तक सतह पे नहीं टकराएंगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वही बात यहाँ पे, भले ही इससे ये प्रकाश किरण तो निकल रही है, अभी और प्रकाश किरण भेजो, कितनी ही भेजो आप, इससे प्रकाश किरण तो निकल रही है, लेकिन ये जो प्रकाश किरण है, इससे निकलने वाली प्रकाश किरण जो है इस पे पड़ ही नहीं रही है, इसकी परावर्तक सतह पे पड़ ही नहीं रही है, तो ये इसके लिए प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, ये इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। सेम स्थिति है भैया, अगर इससे निकलने वाली प्रकाश किरणें इसकी परावर्तक सतह पे नहीं पड़ रही हैं तो ये वस्तु जैसा व्यवहार इसके लिए नहीं करेगा, इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर है? सेम इसका बनाओ, भेज दो लंबवत, ज़्यादा दूर बन गया होगा, पास में ला दो, एक प्रकाश किरण यहाँ ला दो, ये परावर्तित हो गई। इसी प्रकार अब देखो ये वाली आपतित किरण, ये इस दर्पण के लिए ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये इस वाले भाग में कहीं भी आप यहाँ भेजोगे ना, जो बात अभी पीछे हम किए हैं, वो भी ऐसे निकल जाएंगी, M1 पे नहीं पड़ेंगी ये। और अगर ये M1 पे, ये परावर्तित प्रकाश किरणें M1 पे पड़ेंगी ही नहीं, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार नहीं करेगा, इसका प्रतिबिंब इससे नहीं बनेगा। भले ही आपको लग रहा होगा कि ये दर्पण कुछ ऐसा है M1 और यहाँ पे ये वस्तु है I1, तो भैया इसका इतनी दूरी पे प्रतिबिंब बना दो आप, कुछ भी I2 I3, लेकिन इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे जो निकलने वाली प्रकाश किरणें हैं, अगर इसको हम वस्तु मान लें तो इससे ये जो आपतित किरणें हैं, अगर हम इसको वस्तु मान ले, भूल जाओ ये प्रतिबिंब बनाया है, अगर ये वस्तु होगा तो इससे जो आपतित किरणें हैं इस पे पड़ ही नहीं रही हैं, तो ये इसके लिए वस्तु जैसा व्यवहार ही नहीं करेगा भैया, इसका प्रतिबिंब ही नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आपतित किरणें इस पे नहीं पड़ रही हैं। समझ में आ गई बात? आ गई। अब याद करो, अभी पीछे वाले उदाहरण में एक भाग ये बच रहा था, ये दोनों वाले भाग तो सेम ही है। ये वाले भाग के लिए हमने ये बात की थी, इस वाले भाग के लिए भी बात की थी पिछले वाले उदाहरण में। वहाँ पे हमने ये भी कहा था, एक बार प्रकाश किरण इससे भेजा, इससे परावर्तित हुई, एक बार इससे भेजा, इससे परावर्तित हुई, और यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन गया जो दो प्रतिबिंबों का संपाती प्रतिबिंब था। लेकिन
अब इस वाले भाग में यहाँ ये दर्पण ही नहीं है। बोलो, इस भाग में आप कितनी ही प्रकाश किरणें इस वस्तु से निकाल दो, कितनी ही प्रकाश किरणें इस वस्तु से निकाल दो, भैया इस भाग में दर्पण ही नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा? मतलब कुल प्रतिबिंब बनेंगे 2, 3 नहीं बनेंगे। कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2। और इन दोनों प्रतिबिंबों का किरण आरेख बना लिया आपने। तो कर लो कॉपी, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वाले पार्ट में, है ना।